तो नए टॉपिक पे बात करते हैं कि आंतड़ियों की स्वेलिंग आखिर क्यों आती है। इस बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे कि आखिर देखिए, हमें पेट के अंदर तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तरह तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पेट ब्लॉट होता रहता है, हर समय जलन होती रहती है, दर्द होता रहता है, गैस बनती रहती है। अच्छा, डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने बोल दिया जी इंडोस्कोपी करा लो, क्लोनोस्कोपी करा लो, करा लिया। उसके अंदर ज्यादातर लोगों की जो क्लोनोस्कोपी या एंडोस्कोपी या और किसी तरीके का अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी वो नॉर्मल आते हैं ज्यादातर लोगों के। मतलब अगर आप एक रेशियो की बात करोगे तो 80 to 90% लोगों के नॉर्मल आते हैं जिनको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। और जिन लोगों को प्रॉब्लम आती है उनको डॉक्टर बोल देते हैं जी आंतड़ियों के अंदर स्वेलिंग है, सूज गई है, स्वेलिंग आ चुकी है बहुत ज्यादा। तो आखिर इन आंतड़ियों के अंदर, और चलो ठीक है मान लिया कि आंतड़ियों के अंदर स्वेलिंग भी आ गई, तो कभी इस चीज को सोचने की कोशिश की है कि आंतड़ियों के अंदर जो स्वेलिंग आती है उसका कारण क्या है, क्यों आती है आखिर इंटेस्टाइन के अंदर स्वेलिंग, क्यों होता है इन्फेक्शन किसी तरीके का आंतड़ियों के अंदर। देखिए, एक बहुत बड़ी समझने की बात है कि जब आप किसी भी खाने के साथ किसी तरीके का रॉन्ग कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आप वो जो खाना है वो आपकी आंतड़ी के अंदर जाके चिपकेगा ही, वो सड़ेगा ही, वो पास आउट नहीं होने का, ना वो आपके शरीर को कोई फायदा देने वाला है। इस चीज को दिमाग में पूरी तरह बिठा लो। अब बात आती है कि रॉन्ग कॉम्बिनेशन क्या है। ठंडे के साथ गर्म खा लिया, गर्म के साथ ठंडा खा लिया, दही के साथ में कुछ गर्म चीज ले ली, और गर्म चीज के साथ में कुछ ना कुछ एकदम से ठंडा ले लिया, खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक पी ली। आजकल जो मार्केट के अंदर चलता है ना कि मोमोज हो गए या पिज्जा हो गया या बर्गर हो गया या कच्ची मैदा हो गई किसी भी तरीके की, बहुत सारी चीजें आती है जो आजकल मैदा से बनती है। और बहुत सारी चीजें क्या, आजकल फास्ट फूड के नाम पे जितनी भी चीजें आ रही हैं वो सारी की सारी मैदा की आ रही है। मतलब अगर आप मार्केट के अंदर एक नजर दौड़ा के देखोगे तो आपको 80% चीजें मैदा से बनी हुई मिलेंगी। और मैदा की एक खासियत होती है, क्या खासियत है कि मैदा के वर्चस्व को आप खत्म नहीं कर सकते। यानी आप जब मैदा खा रहे हो तो आप उसको मिटा नहीं सकते, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि खा लिया और सुबह फ्लश आउट हो गया, पास हो गया, हम फ्री हो गए। हमने मैदा खाई और शरीर में हमने खा के मजा आ गया, और मजा आने के बाद सुबह पास हो गया, हम फ्री। ऐसा नहीं होता, अपना इम्पैक्ट छोड़ के जाती है। यानी आप एक चीज देख लो कि कोई एक गर्म सुई कर लो या कोई गर्म एक रॉड कर लो और उसको किसी के ना थड़ाक से मार दो, तो मारने के बाद वो जख्म जरूर ठीक हो जाएगा लेकिन अपना निशान जरूर छोड़ के जाएगा। उसी तरीके से मैदा का काम है। मैदा खाने के बाद वो 100%, अगर मान के चलो किसी एक व्यक्ति ने 100 ग्राम मैदा खाई है, एक रफ आइडिया बता रहा हूं मैं, 100 ग्राम 50 ग्राम 1 किलो का कोई मतलब नहीं है, एक जस्ट एक एग्जाम्पल बतौर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने 100 ग्राम मैदा खाई है तो 100 ग्राम में से डेफिनेटली 20 से 25% मैदा उसके इंटेस्टाइन में ही चिपकी रह जाएगी, और चिपके रहने के बाद वो सड़ेगी ही सड़ेगी, ये गारंटी की बात है। अब जब मैदा जो है इंटेस्टाइन के अंदर जाके सड़ने लगी तो क्या होगा, सड़ने के बाद उसके अंदर कीड़े पड़ेंगे, और कीड़े पड़ने के बाद वो कीड़े क्या करेंगे, तरह तरह के सिम्टम्स को लेके आएंगे और पेट के अंदर एक तरीके का इंफेक्शन बन जाएगा, और यही इंफेक्शन आगे चल के इन्फ्लेमेशन में चेंज होगा। यानी इस चीज को समझ लीजिए अच्छे तरीके से, जब भी इंफेक्शन जो है बहुत लंबे समय तक रहता है तो वो इंफेक्शन जो है आगे चल के इन्फ्लेमेशन में चेंज होता है। अब इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है, इन्फ्लेमेशन का ही मतलब है कि सूजन आ जाना। जनरली डॉक्टर जो आपको बोलते हैं कि जी आपकी आंतड़ियों के अंदर स्वेलिंग आ गई है, आपकी इंटेस्टाइन जो है वो स्वेल हो गई है, या किसी तरीके का कोई आप बोल सकते हैं कि इन्फेक्शन हो गया है या इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो उसका मतलब ही वही है कि आपने जो खाया है वो प्रॉपर तरीके से पास आउट नहीं हुआ, वो प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो आपके इंटेस्टाइन के अंदर चिपका हुआ है, सड़ रहा है और इन्फ्लेमेशन को पैदा कर रहा है। सो जनरली जब ये इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाएगा तो उसी से आपके इंटेस्टाइन के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी। अब इस स्वेलिंग को खत्म करने के लिए क्या क्या कर सकते हो, देखो एक चीज का ध्यान रखो, इंसान बनो, जानवरों से बदतर मत बनो। अब ये बात मैंने क्यों कही कि इंसान बनो जानवरों से बदतर मत बनो, जानवर को कभी खाते हुए देखा है? ऐसा नहीं है कि जानवर के सामने आप डाल रहे हो और वो खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है। जानवर को जब भूख लगेगी ना जब ही खाएगा। एक गाय है, एक भैंस है, उसके सामने आप चारा डाल दो,
वो खा लेगी पेट भर के। पेट भर के खाने के बाद जब उसका प्रॉपर पेट भर जाएगा, उसके बाद आप जितना मर्जी उसके सामने लड्डू डाल दो, पेड़े डाल दो, पूड़ी डाल दो, कचौड़ी डाल दो, जो बढ़िया से बढ़िया चीज डाल सकते हो वो सब डालो, वो नहीं खाएगी। क्यों? क्योंकि पेट भर गया। तो जब जानवर के अंदर इतनी समझ है कि पेट को जरूरत नहीं है, शरीर को जरूरत नहीं है, तो क्यों खाऊं? तो इस चीज का ध्यान तुम भी रखो, तुम तो इंसान हो। तो इस चीज को समझ लो कि जब शरीर को जरूरत हो, जब शरीर डिमांड करे, जब शरीर मांगे कि हाँ मुझे अब जरूरत है, अब मुझे खाने के लिए चाहिए, उस टाइम पर वो शरीर के अंदर लगेगा भी, उसको शरीर एब्जॉर्ब भी करेगा, उसको डाइजेस्ट भी करेगा प्रॉपर तरीके से, और सुबह निकलने वाला जो मल होगा, जो मोशन होगा, वो इतना फर्स्ट क्लास होगा, इतना बढ़िया होगा कि पेट साफ होते ही बोलोगे कि मजा आ गया।